लेकिन कम्युनल करने की कोशिश विजय बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि वो उनकी रणनीति का भी एक हिस्सा है कि कुछ कुछ ऐसे बयान दिए जाएं जिसकी वजह से पोलराइज हो जाए चीजें। और पिछले 1 या 1.5 साल से अगर आप देखें तो चाहे वो हिजाब हो, चाहे फिर अजान हो, तमाम वो मुद्दे को रेकअप बीजेपी ने करने की कोशिश की है। लेकिन आपको लगता है कि क्या पोलराइजेशन का ये जो टैक्टिक्स है कर्नाटका में एक्चुअली सफल हो पाएगा? विजय, कैन यू हियर मी? विजय, आपका सिग्नल शायद चला गया है। हाँ, मैं गंधर्व जी के पास आती हूँ, कोशिश करूंगी कि विजय के पास। हाँ, विजय इज बैक। यस, हाँ विजय बताइए। हाँ जी नीलू। हाँ, मैं आपसे एक्चुअली आपका डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं सवाल ये कर रही थी कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में कूदेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विवादास्पद बयान न दिए जाएं या कम्युनल बयान न दिए जाएं जिसकी वजह से चीजें पोलराइज हों, वोटर्स पोलराइज हों। तो आपको लगता है कि ये जो पोलराइजेशन की टेक्निक है उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में तो चल जाती है, लेकिन कर्नाटका में क्या ये पोलराइजेशन टेक्निक सफल हो पाएगी? क्योंकि बीच में ये चर्चा होने लगी थी कि बीजेपी हैज रियलाइज की कम्युनल पॉलिटिक्स वहां नहीं चलेगी। तो क्या अगर ये कम्युनल बयान इस तरीके से दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है योगी जी भी वहां पहुंचेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, क्या ये चीज सफल हो पाएगी बीजेपी के? देखिए, कुछ हद तक ये चीजें सब जगह वर्कआउट कर रही हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ पर भी होगा। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले रामनगर में एक कैटल ट्रेडर की हत्या की गई और उसको पॉलिटिसाइज करने का जो एक सिलसिला शुरू हो गया है, साफ तौर से दिखाता है कि दिस डिवीजन ऑफ वोट्स ऑन कास्ट रिलीजन विल बेनिफिट बीजेपी और कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि यही एक इनका ट्रम्प कार्ड है जिसको कि कास्ट डिविजन्स में जो वोट होता है वो कास्ट डिविजन्स बढ़ जाती हैं जब धर्म सामने आ जाता है। तो ये एक की एलिमेंट है बीजेपी के कैंपेन में और उनको उसका फायदा पहुंचा है, क्योंकि बार बार आप देखिए रामनवमी के जुलूस जिस तरह से निकाले गए, अब 6 तारीख को हनुमान जयंती है, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और वो उसको जानती भी है कि इसका वो पॉलिटिकल गेन उठा सकती है। प्रधानमंत्री खुद भले ही इस तरह के बयान न दें, न इन बातों को समर्थन दें, लेकिन जो कैडर, जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है, उनको इस चीज का समझ ज्यादा बेहतर होता है। हमने देखा कि मैंगलोर और कोस्टल कर्नाटका में उसका कितना फायदा उन्होंने पिछले कई सालों में उठाया है कि एक समय पर कोस्टल कर्नाटका जो कि पूरा कांग्रेस का बेल्ट होता था, पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है। तो राजनीतिक फायदे तो जरूर होते हैं, तो भले उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो या कर्नाटक हो, पोलराइजेशन हैज ऑलवेज बीन हेल्पफुल टू द बीजेपी बिकॉज कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो उसमें खत्म हो जाती है और ये बखूबी बांटी जाती है। और जहां तक इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे क्रिटिसिज्म जिस तरह से हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भले ही प्रधानमंत्री इस तरह के बयानों से बचें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमने देखा कि जिस तरह के बयान कुछ नेताओं से आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जरूर उसको पॉलिटिकली बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे ताकि एंटी इनकम्बेंसी को इस तरह के एक माहौल में वाइप आउट कर सके। लेकिन जो अगला सवाल कांग्रेस का है, गंधर्व जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस को जिस तरीके की तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए था, नोइंग द फैक्ट कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके चांसेस भी हैं कि वो वापस सत्ता में आ सकते हैं, तो क्या कर्नाटक कांग्रेस ने और बतौर पार्टी कांग्रेस ने अपना फुल पोटेंशियल या फुल माइट जिसको कहते हैं कि उससे क्या ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, या कांग्रेस में कमियां आपको दिख रही हैं कि कांग्रेस यहां पर बेहतर कर सकती थी लेकिन नहीं कर पा रही है? जी गंधर्व जी। तब तो कांग्रेस का होमवर्क बेहतर दिख रहा है, मगर और भी अच्छा हो सकता था बोलने का भी एक उतना ही सच्चाई है, क्योंकि जो बातें फेवर में हैं उनके, उसको और ज्यादा कैपिटलाइज करने का भी एक होता है। अब उस दिशा में आज के डेट में इफ एंड बट पर ही डिपेंड ज्यादा है, क्योंकि अभी ये मामला पोलराइजेशन का आया तो उसके बारे में कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है।
कोई कॉन्क्रीट उसके लिए जवाब देने के लिए कोई रणनीति नहीं है। ऐसा बोले तो क्या, वैसा बोले तो क्या, कहीं किसी एक बयान पर खुद में फंस जाए। इस तरह के धर्म संकट में कांग्रेस के लीडर्स अक्सर आते हैं। तो अब वो मोर्चे पर जरूर कांग्रेस थोड़ा कमजोर दिखती है, ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव स्थिति में नजर आती है। मगर ओवरऑल आज के डेट में कांग्रेस का स्थिति अच्छा है, मगर आने वाले दिनों में क्या होगा, इफ एंड बट में फंसा हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि इफ एंड बट है, तो विजय इफ एंड बट बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। सो इज कर्नाटका रियली हेडिंग टुवर्ड्स अ हंग असेंबली? क्या कर्नाटक में त्रिशंकु सरकार की ज्यादा चांसेस हैं? देखिए, जहां तक अगर बात की जाए तो अभी भले ही सर्वेज जो हैं वे कांग्रेस को एज दे रहे हैं, हालांकि नंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वे कैंपेन को कवर अप कर लेगी, या प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है उसको चलते हुए वे नजदीक आ सकती है, तो ऐसे में एक हंग असेंबली का जो इंडिकेशन है वो साफ तौर से दिख रहा है। क्योंकि इस बार जेडीएस भी पूरी तरह से इस प्रयास में जुटी हुई है कि वह किसी तरह से अपनी पैठ जो दक्षिण कर्नाटक में है उसको बना के रखे, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर जेडीएस कि अगर वह 35 से 40 सीटें नहीं लाती है तो शायद उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ही खतरे में आ सकता है। तो इसलिए हमने देखा कि एच डी कुमारस्वामी हो या अन्य नेता हो, वह कई महीने